हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। गुरु बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जब लगभग 21 साल के थे तो उन्होंने एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की और वहां पे एक साल में लगभग 50% के रिटर्न कैसे कमाए। उस वक्त वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी? अगर जानना चाहते हो तो वॉरेन बफेट की कहानी बयां करने वाले जो वीडियो सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं उसमें से आज के इंटरेस्टिंग केस स्टडी को ध्यान से देखना। रिसर्च करने के बाद वॉरेन को पता चला उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम एक कंपनी के चेयरमैन हैं। उस कंपनी का नाम था गाइको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस कंपनी। अब इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए शनिवार के एक सुबह ट्रेन से वॉरेन उस कंपनी में जा पहुंचे। कंपनी का दरवाजा बंद था तो इस बंद दरवाजे को वॉरेन ने बहुत बार खटखटाया। कंपनी के देखभाल करने वाले जो गार्ड होते हैं वो वहां पे आए और उन्होंने वॉरेन को कहा आज छुट्टी है, तो वो बंद दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो वॉरेन ने उनसे कहा जैसे छुट्टी होने के बावजूद भी वो वहां पे आए हैं तो उनको छोड़ के क्या कंपनी का कोई और इंसान वहां पे आया है जो उनको कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। वैसे वॉरेन ने उस गार्ड को यह भी बताया वो उस कंपनी के चेयरमैन सर बेंजामिन ग्राहम के स्टूडेंट है और इसीलिए इस कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए वहां पे आए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल वाइस प्रेसिडेंट सर लॉरिमर डेविडसन उस दिन छुट्टी होने के बावजूद भी कंपनी में आए हुए थे। अब कंपनी के गार्ड उनके पास गए और उन्होंने उनसे कहा सर बेंजामिन ग्राहम के स्टूडेंट वॉरेन बफेट उनसे मिलना चाहते हैं। अब स्टूडेंट है, 5 मिनट में मीटिंग को निपटा देंगे, ऐसा सोचते हुए लॉरिमर डेविडसन ने वॉरेन बफेट को मिलने की अनुमति दे दी। जो मीटिंग 5 मिनट में खत्म हो जाएगी ऐसा लॉरिमर डेविडसन को लग रहा था, वो मीटिंग 5 घंटे चली। वॉरेन के सवालों से लॉरिमर समझ गए ये स्टूडेंट नहीं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट है। लॉरिमर डेविडसन से मीटिंग करने के बाद वॉरेन समझ गए इस कंपनी के पास 2 अहम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। पहला, अ वेरी लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा, अ गुड निश मार्केट। 1936 में शुरू हुई गाइको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मोटर इंश्योरेंस बेचने का काम कर रही थी। जहां पे गाइको के कॉम्पिटिटर्स बड़ा कमीशन थमाते हुए इंश्योरेंस ब्रोकर के माध्यम से इंश्योरेंस बेचने का काम कर रहे थे, वहां पे गाइको अपने क्लाइंट्स को पत्र व्यवहार मेल ऑर्डर के माध्यम से डायरेक्ट इंश्योरेंस बेच रही थी। अब इसके कारण बड़ा कमीशन बच जाता था और जिसके कारण वो अपने क्लाइंट्स को बेटर रेट ऑफर कर पा रही थी और जिसके कारण वो बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन कमा रही थी। कस्टमर्स को डायरेक्ट इंश्योरेंस बेचने के कारण इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन दूसरे इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा था। गाइको कंपनी उन पर्टिकुलर लोगों को मोटर इंश्योरेंस बेचने का काम कर रही थी जो अमूमन सेफ ड्राइविंग करते थे। अब इसके कारण कंपनी को रिस्क बहुत कम थी। इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से जो पैसा कंपनी के पास आ रहा था, क्लेम ही बहुत कम होने के कारण ये जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा था जिसको कैश फ्लोट कहते हैं, वो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अवेलेबल था। जिन्होंने पहले इस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदा है, इस कंपनी की स्ट्रेंथ को पहचानते हुए दोबारा इसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदने की उनको आदत थी। इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस और अर्निंग पावर को समझते हुए लगभग 21 साल के वॉरेन ने उस वक्त अपने नेटवर्क के लगभग 65% इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किए और एक साल में इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 50% का रिटर्न कमाया। 6 दिसंबर 1951 को वॉरेन ने इस कंपनी के बारे में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में इस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में जिक्र करते हुए वॉरेन ने कहा था अभी के अर्निंग को कंसीडर करते हैं तो इस कंपनी का शेयर अभी 8 P मल्टीपल पे अवेलेबल है। मतलब वहां पे लगभग 12.5% का अर्निंग यील्ड हो रहा था। किसी भी कंपनी ने अर्निंग में पहले कितनी भी ग्रोथ की हो, वो भविष्य में कितनी ग्रोथ कर सकती है उसको अगर आज कंसीडर करते हैं तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करते हुए इन्वेस्टर्स अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। गाइको कंपनी भविष्य में जो अर्निंग में ग्रोथ कर सकती थी उसको अगर आज कंसीडर करते हैं तो पी अनुसार ये कंपनी उस वक्त और सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल थी। मतलब वहां पे इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन मौका मिल रहा था जो वॉरेन ने उस वक्त पहचाना और वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हुए बेहतरीन रिटर्न कमाए। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शेयर मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी उसको डाउनलोड जरूर कीजिए, जिसकी लिंक हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा जरूर उठाइए। वॉरेन बफेट की मंशा थी उनके गुरु सर बेंजामिन ग्राहम के कंपनी में काम करने की।
लेकिन उस वक्त उनको उनके कंपनी में काम करने का मौका नहीं मिला। तो इसके पहले जैसे बताया, इसके बाद वॉरेन अपने गांव ओमा में वापस लौटे। उस वक्त उन्होंने अपने पिता के शेयर ब्रोकिंग के कारोबार में हाथ बटाया, शेयर मार्केट कोर्सेज कंडक्ट किए। उस वक्त वॉरेन जिन कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते, इसके बारे में अपने गुरु सर बेंजामिन ग्राहम को इन्फॉर्म करते रहते। एक दिन बेंजामिन ने वॉरेन को लिखा और कहा, कम बैक वॉरेन। जिस तारीख को बेंजामिन ने वॉरेन को कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहा था, उसके पहले ही 1 महीना वॉरेन ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर कैसे बने, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने, अगर जानना चाहते हो तो इस कहानी के अगले एपिसोड्स को जरूर देखिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन को हिट भी कीजिए, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।